चलिए आज का टॉपिक है हमारा केस। केस को हिंदी में क्या कहते हैं? कारक। क्या कहते हैं? कारक। हिंदी के भाषा में 8 प्रकार का होता है केस कारक, लेकिन इंग्लिश में 3 प्रकार का होता है, वो भी मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार। पहले वाले इंग्लिश ग्रामर के अनुसार हो जाएगा 5 होते थे पहले वाले, लेकिन अभी 3 ही होता है। अब आता है केस होता क्या है, ये जनरली ध्यान रखिएगा। देखिए, द केस ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन शो इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम संबंध को यदि दर्शाएगा दूसरे शब्दों से, उसी को क्या कहते हैं? केस कहते हैं, यानी कारक कहते हैं। क्या क्या है? संज्ञा या सर्वनाम अपने संबंध बताए दूसरे वर्ड से, दूसरे शब्द से, किसमें? सेंटेंस में, उसी को क्या कहेंगे? केस कहते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया है, इट इज राम्स पेन। यह जो कलम है किसकी है? राम की। तो संबंध बता रहा है कि कलम किसकी है? राम्स की है। तो राम्स हमारा यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में है ना, ऑब्जेक्टिव केस में है, पॉजेसिव केस में है ये। चलिए आगे हम होता क्या है यार, देखिए नाउन्स काइंड्स ऑफ केस अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर। कितने प्रकार के होते हैं? नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को ही हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजेसिव केस। सबका हिंदी लिखा हुआ है। नॉमिनेटिव को क्या कहते हैं? कर्ता कारक। ऑब्जेक्टिव कर्म कारक। पॉजेसिव संबंध कारक। जनरली ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट में हमेशा आएगा आपका नाउन या प्रोनाउन। क्या आता है? नाउन या प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट में भी नाउन या प्रोनाउन ही आता है। ऑब्जेक्ट में भी देखिए, एग्जांपल देखिए, ऑब्जेक्ट में भी हमारा सेम रहेगा, सेम रहता है। एग्जांपल देखिए, जैसे राम इट्स मैंगो। राम क्या खाता है? यह हमारा नाउन है कि नहीं है? ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मैंगो है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा मैंगो है ना। तो क्या बोले थे, सब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट में जनरली नाउन या प्रोनाउन ही आता है। ऑब्जेक्ट में नाउन है ना, सब्जेक्ट में भी नाउन है। ठीक है, इसी प्रकार सब का यहाँ पे भी हम लोग नॉमिनेटिव को ही सब्जेक्टिव केस कहते हैं, यानी कि जो काम हो रहा है। जैसे देखिए, आई गो टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूँ, मेरे ऊपर ही काम हो रहा है। यहाँ सब्जेक्ट कौन है? आई सब्जेक्ट है ना, मेरे ऊपर ही काम होगा। जब मेरे ऊपर ही काम होगा उसको क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस। और जब ऑब्जेक्ट के ऊपर काम होगा उसको ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। और जब हम किसी चीज़ को संबंध बताएंगे, रिलेशन बताएंगे, उसे हम क्या कहते हैं? पॉजेसिव केस कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। चलिए लिख लिए। अब हमारा नॉमिनेटिव केस देखिए, यहाँ पे क्या है? When a noun or a pronoun is used as the subject of a verb, जब हम संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में, यानी कर्ता के रूप में करते हैं, तो उसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं या सब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, मोहन इज प्लेइंग। मोहन क्या कर रहा है? मोहन क्या कर रहा है? खेल रहा है ना। तो यह खेलना, ये हमारी वर्ब है। क्या कहा गया? व्हेन अ नाउन और ए प्रोनाउन इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, जब संज्ञा या सर्वनाम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा। किसके लिए? वर्ब के लिए। वर्ब है ना, ये प्लेइंग हमारे क्या है? वर्ब है। यहाँ पे मोहन क्या है? नाउन है, यानी काम कौन कर रहा है? मोहन। जब जो भी करने वाला होगा, यानी जो भी सब्जेक्ट होगा, उस वही काम कर रहा होगा, उसी को हम सब्जेक्टिव केस यानी कि नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। तो मोहन खेल रहा है। यहाँ पे देखिए, सी रीड्स लाउडली, वो बहुत जोर जोर से पढ़ रही है। कौन पढ़ रही है? लड़की। एक बात और हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब भी अगर हम हु से क्रिया के साथ हु से मतलब कि हु से जब भी हम क्वेश्चन करेंगे, हु के साथ,
जैसे यहाँ पे देखिए कौन कौन खेल रहा था, मोहन। यहाँ पे कौन पढ़ रहा है, लड़की। कोई लड़की है, सी है। द चाइल्ड इज लाफिंग, यानी कि बच्चा हंस रहा है, कौन हंस रहा है। हु के साथ क्वेश्चन करेंगे, किसके साथ, हु के साथ। हु का हिंदी क्या होता है, कौन। कौन कौन हंस रहा है, बच्चा। तो ये सब क्या है, सब्जेक्ट है कि नहीं, काम इसी के ऊपर हो रहा है ना। समझ में आया ये बात। आगे देखिए ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है, जब व्हेन अ नाउन और ए प्रोनाउन, सेम चीज वही है, बस यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया। व्हेन अ नाउन और ए प्रोनाउन इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा किसी क्रिया के कारण, किसी क्रिया से और एक प्रीपोजिशन को। देखिए जब नाउन या प्रोनाउन किसी क्रिया या प्रीपोजिशन के साथ प्रयोग होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे देखिए रोहन ड्रिंक्स मिल्क, रोहन जो है क्या पीता है, दूध। इसमें अगर हमें क्वेश्चन करना हो तो हमेशा किससे क्वेश्चन करेंगे, व्हाट से और हुम। व्हाट यानी कि क्या, व्हाट यानी कि हुम यानी किसने, ठीक है। रोहन ड्रिंक्स मिल्क, यहाँ वर्ब है कि नहीं है सर, वर्ब है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है कि नहीं है। क्या पिया, व्हाट का आया ना, रोहन क्या पिया, दूध पिया। तो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट हमारा यही है ना, दूध तो ये पी रहा है, काम ये कर रहा है, क्या पी रहा था, मिल्क। तो मिल्क हमारा ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। आगे देखिए दिस बुक, यह जो किताब है, दिस बुक इज फॉर यू, यह बुक किसके लिए है, आपके लिए है। कोई बुक है, मान लेते हैं ये यहाँ पे ये कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी हम आपको दे रहे हैं, ये क्या, ये किसके लिए हो गया, आपके लिए हुआ ना। तो ऑब्जेक्ट कौन हो गया, यू। आप हुए कि नहीं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हुए ना। ये क्लियर है। अच्छा यहाँ पे ये जो फोर है, फोर क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है ना जी, प्रीपोजिशन है ना। अभी पढ़े हैं, या तो वर्ब के साथ या प्रीपोजिशन के साथ रहेगा। किसके साथ, यहाँ पे देखिए वर्ब के साथ था ना ऑब्जेक्ट, यहाँ पे प्रीपोजिशन के साथ है, ठीक है। आगे देखिए सी वेंट टू लंदन, वो कहाँ जा गई थी, लंदन। लंदन हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड भी है। टू क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के साथ आया कि नहीं। आगे देखिए राम टीचर्स, राम पढ़ाता है, ये हमारी क्या है, क्रिया। भी हो सकता है, राम पढ़ाता है, किसे पढ़ाता है, आया ना हुम आया ना। क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में हुम या व्हाट का। तो राम किसे पढ़ाता है, सोहन को। सोहन हमारा ऑब्जेक्ट हुआ ना। अब बात क्लियर हुआ। अब लिखिए नॉमिनेटिव केस, सॉरी पॉजेसिव केस। चलिए पॉजेसिव केस देखिए। पॉजेसिव केस मेनली हमें अधिकार को जताएगा या रिलेशन बताएगा। क्या बताएगा, अधिकार बताएगा या रिलेशन बताएगा। देखिए व्हेन द फॉर्म ऑफ ए नाउन शोज पोजेशन, पोजेशन का मतलब होता है अधिकार। क्या होता है, अधिकार। और रिलेशन यानी कि संबंध, रिलेशन यानी कि संबंध, ठीक है। विथ समथिंग, कुछ चीज के साथ। जब संज्ञा का वैसी रूप जिससे हमें क्या पता चले, अधिकार का बोध हो। क्या बोध होगा, अधिकार बताएगा या रिलेशन बताएगा। पॉजेसिव केस में मेनली हमें अधिकार बताएगा और क्या बताएगा, रिलेशन बताएगा, ठीक है। जैसे देखिए राम्स कार इज न्यू, राम के जो कार है कैसा है, नया है। तो यहाँ पे राम्स जो है क्या बता रहा है, राम्स का अधिकार को बता रहा है कि राम्स की कार कैसा है, नया है। अच्छा यहाँ पे देखिए ही इज मुन्नूज फादर, मुन्नू वह किसके पिताजी है, मुन्नू के पिताजी है। किसके पिताजी है, अधिकार किसका दिखा रहा है, मुन्नू के। आगे देखिए दिस पेन इज योर्स, यह जो कलम है किसकी है, आपकी है। यह पेन जो है किसका है, आपका है। इसको पैसा दे के खरीदे हैं ना, इसलिए ये आपका है। हक किसका है, आप ही का है। देखिए आगे है दिस बुक,
यह जो बुक है किसका है? मेरा है। यह बुक मेरा है, मैंने पैसा देकर लिया है भाई साहब, मेरा हक है, मेरा अधिकार है। खुशबू इज माई सिस्टर, खुशबू मेरी बहन है। यह क्या मेरा क्या है? खुशबू कौन है? मेरी क्या है? सिस्टर है। रिलेशन बता रहा है कि नहीं? माई जो है हमारा यहाँ पे रिलेशन बता रहा है ना जी। और ये सब क्या बता रहा था? अधिकार, पोजीशन बता रहा था। क्या बता रहा था? पोजीशन बता रहा था, अधिकार। अगर ना समझ में आया तो इसमें भी हुज लगाकर हम लोग पता कर सकते हैं। देखिए किसका, किसका या किसको, किसकी, किसका या किसकी भी बोल सकते हैं, ठीक। जैसे किसके फादर है? मुन्नू के। वह किसके फादर है? ही इज मुन्नूज फादर। वह जो है मुन्नू के क्या है? पिताजी है। किसके पिताजी है? मुन्नू के है। अधिकार बता रहा है कि नहीं बता रहा है? आगे देखिए, दिस बुक इज योर्स। यह किताब किसके लिए है? आपके लिए है। खुशबू इज माई सिस्टर। खुशबू किसकी बहन है? मेरी बहन है। हुज लगाकर भी हम पॉजिटिव केस में सबको पता कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? श्योर है? क्लियर है? एक बात और ध्यान रखिए। क्या कहें? एक बात ध्यान रखिएगा। क्या? नाउन जो होता है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस में चेंज नहीं होता है। पॉजिटिव केस में वो केवल चेंज होगा, बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, राम gave him a pen। हाँ, राम ने उसे क्या दिया? पेन दिया, कलम दिया। नाउन है यहाँ पे, सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट में भी क्या है? हमारा नाउन है। ये भी हमारा ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट है। ये भी ऑब्जेक्ट ही है लेकिन इनडायरेक्ट। मेन ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है। एक बात समझ, तो नाउन यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में चेंज हुआ? चेंज हुआ क्या? नहीं ना। दोनों नाम है। राम, अच्छा इसको भी भूल जाओ। यहाँ पे देखो, राम यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है ना जी। इसी का एक और एग्जांपल देखें क्या? ही गेव राम, ही गेव राम अ पेन। यहाँ पे राम क्या आ गया? राम यहाँ पे ही गेव, उसने दिया राम को क्या? एक कलम दिया। तो राम को दिया तो राम ऑब्जेक्ट ना है यहाँ पे। तो यहाँ पे राम क्या आ गया? ऑब्जेक्ट हुआ ना जी। नाउन चेंज हो रहा है या तो सब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट में, वही नाउन चेंज नहीं हुआ, लेकिन पॉजिटिव केस में चेंज हो जाएगा। यस, देखिए इट इज राम्स पेन। पॉजिटिव केस में चेंज हो गया। राम के जगह पर अब एस लग गया है यहाँ पे। राम्स पेन यानी कि राम का कलम है। ये अधिकार, ये हमारा यहाँ पे पॉजिटिव को बता रहा है। किसको बता रहा है? पोजीशन, अधिकार बता रहा है। ये पॉजिटिव केस नहीं हो गया, लेकिन प्रोनाउन में होता है ना, प्रोनाउन का टोटल चेंज हो जाता है। सब्जेक्ट में अलग, ऑब्जेक्ट में अलग और पॉजिटिव में अलग अलग हो जाता है। इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग।